मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। मना करने की कोई वजह भी तो होगी ना आखिर। अच्छा खासा रिश्ता था, खामखा ठुकरा दिया। भाई लड़कियों के अच्छे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं। अम्मी मैं क्या करूं? मैं तो पूरी कोशिश की ना। अब जब भी मैंने शाकरा आंटी से रिश्ते के बारे में बात की, उन्होंने अपनी तबीयत के बायस सुरैया आंटी को मना करवा दिया। आजकल तो भाई किसी का भला करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। चलो भाई हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। आप क्या कह रही थी? रिदा बेटा, जैसे दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम जरा ख्याल करना बेटा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, जरा तुम ध्यान दिया करो मेरी बातों के ऊपर। इस लड़की का हर वक्त तुम्हारे घर में घुसा रहना ठीक नहीं है बेटा, अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन अम्मी मैं लेकिन कुछ नहीं, मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो। अम्मी हम आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हमाद जब भी मैंने शाकरा आंटी से रिश्ते के बारे में बात की, उन्होंने अपनी तबीयत के बायस सुरैया आंटी को मना करवा दिया। आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। चाय पियेंगे? चाय लेकर आऊँ? यार तुम ये कैसे कर लेती हो सब कुछ? क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इतनी मासूम मत बना करो। देखती तुम मासूम हो, पर अंदर से क्या हो पता चल चुका है मुझे। हमाद आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी माँ से दिन रात मेरी बुराइयां करती हो और यहाँ मेरे सामने आके अच्छी बन जाती हो। सब सुन लिया है मैंने। हमाद वो तो मैं अम्मी को बताई थी कि उन्होंने रिश्ते से आंटी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है किसी के पर्सनल मैटर में घुसने की? हाँ, पता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम नाज़नीन को लेके इतनी इनसिक्योर हो सकती हो। क्या? हमाद आप ये क्या कह रहे हैं? सही कहा मैंने। अरे तुम्हें पता भी है नाज़नीन इस बात को लेके कितनी अपसेट है। तुम खामखा में रिश्ते को लेके उसे प्रेशराइज कर रही हो। अरे उसकी अम्मा बीमार है यार। ऊपर से तुम्हें क्या जरूरत है नाज़नीन की तस्वीरें किसी को भेजने की? हमाद मैं तो बस नाज़नीन का भला चाह रही थी, और मैं क्यों किसी से कुछ जबरदस्ती करवाऊंगी? वो तो वैसे भी आंटी ने तो रिश्ते से इनकार कर ही दिया है, और आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं क्यों उन पर प्रेशर डालूंगी आंटी पर या नाज़नीन पर कि ये रिश्ता करो? मैं तो उससे भला चाह रही थी। क्योंकि तुम जलती हो शायद उससे, इनसिक्योर हो रही हो बस।
मैं नाज़नीन से क्यों जलूंगी? आया होगा ना दिल में ख्याल, हमारे घर में भी आती जाती है वो, अब ऑफिस में भी मेरे काम करने लगी है, करियर बना रही है, तो शादी कराओ उसकी, घर से भी गायब, ऑफिस से भी गायब, बात खत्म। रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद तुम जलती हो शायद उससे, इनसिक्योर हो रही हो बस। जो दुखा अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? नजर नहीं आता बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, सर पे खड़े होकर चीख रहे हो? वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। किस लहजे में बात कर रहे हैं बच्चों से? आइए, आप ही की कमी थी, और ये मुझे समझाने के बजाय अगर आप इनको समझाएंगी ना तो इन्हें डांट भी कम पड़ेगी। हमाद प्लीज अपने लहजे पे और अपने लफ्जों पे ध्यान दीजिए। रात के 10 बज रहे हैं और इन्होंने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, और तुम मुझे कह रही हो? बेबीज आप लोग जाएं कमरे में, नाइट सूट बदलें, मैं किचन क्लीन करके आती हूँ। ओके गो गो। जी अब कहिए, क्या कह रहे थे आप? रिता, सच यही है कि ये सब ना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, वरना ऐसे होता नहीं। और जितना वक्त तुम दूसरों के घरों में इंटरफेयर करने में गुजारती हो ना, उतना ध्यान अगर अपने घर में दो तो ये हो नहीं। उससे जिस लहजे में बात करनी थी ना आपने कर ली। मेरे बच्चों से अगर आइंदा इस लहजे में बात की आपने, हमारा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको। तुम्हारी तो क्या बात है, तुम खुद को समझती क्या हो, और ये धमका क्या रही हो मुझे? कमाल करती हो यार रिता। पता रहता, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती हो गई मुझसे, जो इतने साल तुम्हें शहजादियों की तरह रखा, दिन रात तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे लिए मेहनत की मैंने, और तुम, अरे नाज़नीन से ही कुछ सीख लो। अपने घर के अंदर की जिम्मेदारियां हो चाहे बाहर की, बखूबी निभाना जानती है वो, और एक तुम हो। नाज़नीन नाज़नीन नाज़नीन, क्यों हर वक्त अपने दिमाग पे हावी क्यों रहती? क्या जादू किया उसने आप पे? जवाब दे मुझे मेरे सवाल का। इतनी आसानी से मैं किसी और को अपनी जगह नहीं लेने दूंगी, मैं बता रही हूँ हमाद आपको। जवाब दीजिए। मुझे अम्मी की तबीयत की बहुत फिक्र थी और उन्होंने मेरा चेहरा देखा, वो समझ गए कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो कहा तुम घर चली जाओ। कितनी अजीब सी बात है ना अम्मा, कि
इतने कम टाइम में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मेरे कुछ कहे बगैर ही वो सब समझ जाते हैं। पता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम नाज़नीन को लेके इतनी इनसिक्योर हो सकती हो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं तुम्हें पहले भी समझाया है, जरा तुम ध्यान दिया करो मेरी बातों के ऊपर। इस लड़की का हर वक्त तुम्हारे घर में घुसा रहना ठीक नहीं है बेटा। रामीन, जी भाई। बाबा बदल गए ना? चलो एक गर्मा गर्म दूध आ गया मेरे बच्चों के लिए। चलो पकड़ो पकड़ो। रामीन दूध। अच्छा चलो एक काम करते हैं, रेसिंग लगाते हैं कि कौन पहले जीतेगा, रामीन या सारिम। ओके 1 2 3। सारिम क्या हुआ है? मामा, आप ठीक हैं? हाँ मामा की जान, मामा बिल्कुल ठीक है। क्यों? बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? वो काम का बर्डन था ना। अब वो इतना काम करते हैं तो थक तो जाते हैं ना। और वैसे भी आप लोग इतने खेल कूद में शोर मचाते हो तो वो गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होंगे? थोड़ा सा डांट दिया है होता है, लेकिन देखना सुबह वो खुद आके अपने बच्चों को प्यार करेंगे। और हमें विंटरलैंड में लेकर जाएंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। बिल्कुल। चलो अब जल्दी से दूध फिनिश करो, फिर हमने जाना है ना कल स्कूल सुबह। फिनिश है। आप क्या कह रहे हैं हम्माद? मैंने तो सिर्फ आपको अपनी दिल की बात बताई थी, लेकिन आपने रिदा के दिल में पलने वाले हर शक को यकीन में बदल दिया। क्या किया आपने? तो और क्या करता? तुम बताओ नाज़नीन, और क्या करता मैं? अरे जाने कितने दिनों से खुद एक कश्मकश का शिकार हूं मैं, खुद से ही जंग लड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। कैसी कश्मकश? कौन सी जंग? क्यों नाज़नीन, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं? क्यों तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता? क्यों हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूं कि हम कब मिलेंगे? तुम कैसी हो? तुमने क्या रंग पहना है? क्यों हर वक्त दिल बस ये चाहता है कि हम साथ रहें? क्यों? ये आप क्या
क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें करना आपको जेब नहीं देती। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं और ये तुम भी जानती हो। अरे वो दायरा तो कब का पार कर लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं नाज़नीन। बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखी है मैंने। जब से देखी है ना, तब से मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता। क्यों हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ? क्यों हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ कि हम कब मिलेंगे? तुम कैसी हो? तुमने क्या रंग पहना है? क्यों हर वक्त दिल बस ये चाहता है कि हम साथ रहें? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नाज़नीन। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखी है मैंने। जब से देखी है ना, तब से मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता। कटे ना कटे रतियां सैयां इंतजार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। क्या बात है, इतने सुरूर में हमारी महारानी कहाँ जा रही है? ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया भैया? मोहब्बत का सुरूर है ये अम्मा, तुम नहीं समझोगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। पता है, मेरा दिल कर रहा है मैं चीखें मार मार के पूरी दुनिया को बता दूं कि हमार सिर्फ मेरा है। ठीक, तय हो गया। तू जा, तू ऐसा कर, बाहर सड़क पे जाके चीख चीख के लोगों को बता, पूरी दुनिया को बता कि आज से हम आज सिर्फ। बल्कि एक काम कर, पूरी दुनिया को छोड़, तू जाके हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत वाली है तू, सिर्फ रिदा को ही बता दे कि आज से उसका शौहर सिर्फ तेरा है। फिर देख क्या होता है। हरी लड़की क्यों बेवकूफ बन रही है हम्माद के हाथों? क्यों बेवकूफ बन रही है हम्माद के हाथों? नहीं करेगा वो तुझसे शादी। और अब तो रिदा को भी शक हो गया। अब मैं बताए दे रही हूँ, बीवी को अपने शौहर के रवैये में राई बराबर फर्क भी मिलता है ना, तो वो नागन बन जाती है, नागन। अब देख,
अब देख रिदा तेरे साथ क्या सलूक करती है, कहाँ कहाँ अटकावे डालती है, कहाँ कहाँ अटकती है। तू क्या समझती है ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। रात के अंधेरे में उसने तुझसे मोहब्बत का इजहार कर लिया और तू मान गई। बाज आजा नाजो, मेरा तजर्बा कहता है वो तुझसे शादी नहीं करेगा, सिर्फ महबूबा बना के रखेगा। और इसका मकसद जानती है तू? होश के नाखून ले, होश के नाखून ले। छोड़ दे ये सब कुछ, आग से खेलना छोड़ दे। अम्मा हद होती है वैसे, लिखवा के रख लो मुझसे कहीं, शादी तो वो मुझसे जरूर करेगा। मोहब्बत करता है भाई मुझसे, और रिता से घबरा रही हो तुम? आज तक कुछ किया उसने? अजीब सी भोली सी है वो, तो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? जिस दिन मैं खुश हूँ, थोड़ी चहक रही हूँ, थोड़ी मेरी शक्ल पे रौनक हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। काली बिल्ली की तरह मेरी खुशियों का रास्ता काट लेती हो। छोड़ दे ये काली पीली बिल्ली का चक्कर, मान जा मेरी बात। मैं कहती हूँ मान जा मेरी बात, आग से खेलना छोड़ दे, छोड़ दे इन कोयलों से खेलना। पछताएगी, बहुत बुरा पछताएगी तू। मैं जा रही हूँ। तरस आता है मुझे इस लड़की पे, क्या बनेगा इसका। हमारी नाश्ता कर लें। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना मैंने नाश्ता नहीं करना है, फिर नाश्ता। हमारा सिर्फ नाश्ते का ही तो कहा है आपको। चलो अब इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा। आपके इस लहजे में तलखी की वजह जान सकती हूँ मैं? देखो ये नाश्ता वाश्ता हर वक्त मेरे आगे पीछे ये मत किया करो, हर वक्त तो मत किया करो। पता है घुटन महसूस होने लग गई है मुझे। क्या आपको मुझसे घुटन होने लगी है अब? हम आप में वही लड़की हूँ ना जिसके साथ आपको हर वक्त होना अच्छा लगता था, या जिससे अपने काम कराना अच्छा लगता था। तो अब क्या हो गया आपको? अब आपको मुझसे घुटन होने लग गई है? हो गया ना इमोशनल ड्रामा शुरू। से बात करना ही ना। अरे आज आपने मेरी तारीफ भी नहीं की, आपने बताया नहीं आज मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लगी। अच्छा सुनो, वो नाश्ता नहीं किया, साथ करें? हाँ मैंने भी नहीं किया, ऑफिस में ही कर लेंगे। हम आज बैग भूल गए थे आप रूम में। सांसें गिन गिन हारी किथे जा फरियाद करेगी जो दुखा दी मारी।
ऐसे क्या देख रहे, डरा रहे हैं आप मुझे। और क्या करूं? अरे कब से बाहर बैठा हूं, वो भी अकेला। एक दिन मिलता है ये मासूम संडे में कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजरे, और तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने पूरे हफ्ते के काम इस एक संडे के लिए निकाल के रख लिए। क्या करूं सर, आपकी फेवरेट कढ़ाई जो बनानी है तो टाइम तो लगता है ना थोड़ा सा। अरे कितना टाइम? 5 मिनट। नहीं, कोई 5 मिनट नहीं, छोड़ो। चलो आओ बाहर चलते हैं, बाहर बैठते हैं। छोड़ दो। मार, तंग नहीं करे ना इस तरह। नहीं खाना है मुझे। अब ना मुझे जलन होने लगी है तुम्हारी इन सब्जियों से। मुझसे ज्यादा वक्त तुम इनके साथ गुजारती हो। तुम हंस रही हो? नाराज हो रहे हैं आप? तो रूठ गया हूं मैं। मुझे मनाओ। अच्छा, कैसे मनाओ आप? सीरियस होके। गाना गा लेते हैं आपके लिए। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। मुझे ऐसे मनाओ कि कैसे मनाओ? सुनो एक काम करते, हाँ, बाहर चलते। वैसे भी संडे है, बच्चे भी घूमना फिरना चाहते होंगे। बाहर चलते, डिनर विनर बाहर ही करेंगे। हाँ, आप बातें करो और मेरी कढ़ाई ना जल जाए। ओहो, जलती है तो जल जाए। वो जल गई बल्कि। नहीं। अब हो गया जो होना था। सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास ना एक नया आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, अभी बाहर चलते हैं, लंच भी बाहर करेंगे और फिर डिनर भी बाहर करेंगे। तुम्हारी ये जो जली बुजी कढ़ाई है ना, इसको कल खा लेंगे। हाँ चलते हैं, नहीं, please। थोड़ा टाइम गुजरेगा एक साथ। चलो अभी चलो। लेकिन हमारे चूल्हा बंद हो गया, चलो। मामा कहाँ थी आप? हम कब से बेल बजा रहे हैं। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। बाजी जल्दी दरवाजा खोल दिया करें, सुबह भी बच्चे आपके लेट हो जाते हैं और भी बच्चे सुबह उठाने होते हैं मुझे। माजरत भाई, आइंदा नहीं होगा ऐसा। चलो बेटा, भागो भागो भागो। आई एम सॉरी। चले, मैंने आप लोग की फेवरेट सैलेड बनाई है आज। ओके। रात के अंधेरे में उसने तुझसे मोहब्बत का इजहार कर लिया और तू मान गई। बाज आजा नाजो, मेरा तजर्बा कहता है वो तुझसे शादी नहीं करेगा। नाज़नीन, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने पूछा परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? अब देखो, मोहब्बत नापने का कोई आला तो बना नहीं कि तुम्हें बताऊं कि कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। बस करता हूं।
बात को मत घुमाए। जितना पूछा है उसका जवाब दे। कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? तुमसे कहा ना, बता नहीं सकता कितनी मोहब्बत करता हूं, पर करता हूं। बहुत मोहब्बत करता हूं नाज़नीन। पर तुम्हें हुआ क्या है? अचानक क्यों ये सवाल क्यों? मोहब्बत करते हैं ना, क्या कर सकते हैं मेरी मोहब्बत में? क्या करवाना चाहती हो तुम? अगर कोई ऐसा वक्त आया जब आपको मुझ में या रिदा में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? पता नहीं। तो फिर पता लगाएं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अब इस रिश्ते को मजीद बेनाम नहीं रहने दे सकती। दादो, बाबा हमें बहुत डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी दादू, बाबा हमारे साथ खेलते भी नहीं हैं और बाबा ऑफिस के काम में मसरूफ रहते हैं। बस इतनी सी बात पे आप लोग परेशान हो गए? मैं जब वापस आऊंगी ना तो आपके बाबा के खूब कान खींचूंगी, ठीक है? खुश? और देखिए बेटा, आप लोग अपने बाबा को ज्यादा तंग ना किया कीजिए। बाबा का काम जरा मुश्किल है ना, तो वो परेशान हो जाते हैं। अब जाओ दोनों जाके खेलो, मैं जरा आपकी मामा से बात करूंगी। ओके दादी, आई लव यू। चाह लेकर। रिदा बेटा, ये क्या है? बच्चे कैसे हमाद के बारे में बात कर रहे थे? तुम उसको समझाती क्यों नहीं? मैं बस क्या बताऊं, हमाद समझ नहीं आ रहे, मतलब बात ही नहीं करते हमसे। ऑफिस से इतने चुप चुप आते हैं, काम में बिजी रहते हैं, ऑफिस के, घर पे भी इनफैक्ट। बस दुआ कीजिए कि जो मेरे दिल में खदशात पल रहे हैं वो झूठ ही हो, क्योंकि अगर वो सच निकले ना तो मैं पता नहीं क्या करूंगी। मेरा आप लोग के अलावा है ही कौन? रिदा, मैं चाय से बैठी हुई थी, एक कप चीनी। बात कर दो, फिर आ जाती। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी, आइए ना। वालेकुम अस्सलाम। फोन पे कर रहे? अम्मी से बात कर रही हूँ, आइए ना। अभी आप ही के बारे में बात हो रही थी। अच्छा भैया, उम्मीद है अच्छा ही जिक्र हो रहा होगा। जी जी। हैं? अम्मी आंटी आई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत जिक्र सुना है आपका, बहुत। हर वक्त रिदा आप ही की बातें करती रहती है। अम्मी यूँ करती हैं, अम्मी यूँ प्यार करती हैं, मेरी सास यूँ है। भाई हैरान कुन बात है, इस दौर में ऐसी बहू होना नामुमकिनात में से है। जी जी माशाल्लाह, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अपने बेटे से ज़्यादा मान देती हूँ मैं उसे। जी जी समझ है बिल्कुल, तभी तो हर वक्त आपके गुन गाती रहती है। बस जी, वो एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। अच्छा भला रिश्ता आया था आपके घर, आपने उसको मना क्यों कर दिया? बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा कमाता है, अमेरिका में वेल सेटल्ड है, तो ऐसे रिश्ते तो खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल समझ है मुझे, लेकिन शायद आप ये भी जानती हैं कि इकलौती बेटी है मेरी। हम दोनों
माँ बेटी का कोई वाली वारिस नहीं है, तन्हा है दुनिया में, इकलौती बेटी है मेरी। इतनी दूर अमेरिका में ब्याह देती, कल कला को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या करती। वैसे तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गई थी, लेकिन जब इस्तिखारा निकाला वो भी ठीक नहीं आया, तो बस फिर मैं बस हो गई। अच्छा बहन, आप तुम बात करो, चीनी मुझे ऊपर पहुंचा देना, मैं चल। अरे 2 मिनट रुके आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। चले अम्मी, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ आपको, ठीक है? बस हमाद के भी आने का वक्त हो गया, तो मैं चीज़ें उनके लिए तैयार रखूँ। चले, ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा। मैं लेकर आई हूँ।